दोस्तों, आज के इस वीडियो में कपड़े से जुड़े व्यापार के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि एक गरीब आदमी या एक आम आदमी कैसे कपड़े का फुटकर और होलसेल दोनों तरीकों से व्यापार करके मतलब रोज की अगर चाहे तो 2000 से ऊपर की ही कमाई कर सकता है, यानी 2000 के आसपास भी कमाई कर सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं, उसको आजमा सकते हैं और आप भी चाहें तो उसमें कुछ पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, 2000 से भी ऊपर की कमाई अगर करनी है कपड़े का व्यापार शुरू करके, तो उसको कैसे शुरू करना है, किस पोजीशन में, किस तरीके से, किस लोकेशन पर और किस एरिया में किस प्रकार की क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी, कौन सा कपड़ा किस एरिया में बेचना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप कपड़े का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो। अगर आप शुरू भी कर चुके हैं तो ये बात आप समझ लीजिएगा दोस्तों, जो मैं आपको कुछ बातें जो आपको काम आने वाली है वो बताने वाला हूं। दोस्तों, ये 10 मिनट का जो वीडियो है ना, आपको इसमें मेरा यह मानना है कि लगभग 90% जानकारी आपको मिल ही जाएगी। 10% आपको ऑफलाइन पता लगाना, लेकिन 90% जानकारी ये चीज आपको पता लग जाएगी कि मुझे किस तरीके का व्यापार करना चाहिए, मैं फुटकर व्यापार के योग्य हूं या होलसेल व्यापार के योग्य हूं, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं तो दोस्तों आप अपने व्यापार को ग्रो करने के लिए चाहें तो मुझसे कुछ सुझाव भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, बाकी आप समझ लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, हम देर नहीं करते हुए आपको बताते हैं कि कपड़े का व्यापार वास्तव में होलसेल में सही होता है, मतलब व्यापार करना, या फुटकर में बेचकर व्यापार करना सही होता है। ये दोनों में कौन सा तरीका है या और भी कोई विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है, बहुत ध्यान से समझिएगा, धैर्य पूर्वक समझिएगा। और दोस्तों, एक एक जानकारी मैं गांव से रिसर्च करके आपको बता रहा हूं, मैं कोई शहर में नहीं घुमा हुआ हूं, लेकिन हाँ पुराने अनुभव है शहरों का भी, तो उसमें से भी कुछ जानकारी मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन मैं गांव से ये जानकारी सब इकट्ठा करता हूं, गांव में रिसर्च करता हूं, उस आधार पर मैं आपको कुछ जानकारी बताने जा रहा हूं। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगेगा तो आप एक तरीके से आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जानकारी मैं आपको जो देने वाला हूं वह बिल्कुल 100% सत्यता के आधार पर आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों देखिए, कपड़े का जो व्यापार है ना, हम मान लीजिए बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें भी उतना नॉलेज नहीं है कि वो फैक्ट्री कैसे लगेगी, क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कहां में, किस देश से मंगाना पड़ेगा, कैसे, ये सब जानकारी नहीं। एक गरीब आदमी, एक आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, बात को समझिएगा, समझने वाली बात है। मतलब एक आम आदमी, एक गरीब आदमी कैसे अपना जीवन कपड़े का व्यापार करके अच्छी खासी कमाई कर सकता है। हमारा मुख्य फोकस इस चीज पर है और इसी पर आधारित ये हम वीडियो आपको एक तरीके से कंटेंट तैयार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कपड़े का व्यापार अगर गांव की हम बात करें तो 2 से 3 तरीकों से लोग करते हैं। बात बिल्कुल सत्य है, कोई भी इसमें गलत बात नहीं। 2-3 तरीके हैं व्यापार करने के। पहला क्या, इसमें सबसे पहला आता है कि एक दुकान खोल करके, समझिएगा, एक दुकान खोल करके व्यक्ति उसमें तरह तरह के कपड़े रख करके उसको बेचता है। अब इसमें 2-3 कंडीशन उसमें भी आते हैं। पहले मान लीजिए अगर आप 15-20 साल पीछे जाएंगे तो उस समय केवल मान लीजिए ये शर्ट है तो ये शर्ट का केवल कपड़ा बिकता था। बात समझ रहे हैं ना, इसकी सिलाई करानी पड़ती थी, गांव में भी आपने देखा होगा, टेलर के पास जाकर के सिलाई करानी पड़ती थी। लेकिन इस समय यह कम हो चुका है।
अब आपको रेडीमेड कपड़े का व्यापार तो वो भी है, रेडीमेड का कपड़ा बेचने का व्यापार है। उसके बाद केवल कपड़ा जो बिना सिला हुआ है, विदाउट सिलाई, दोस्तों उसको भी बेचने का एक अलग व्यापार है। लेकिन दोस्तों ये दोनों तरीके से कपड़े का ही व्यापार है। अब हमको ये आपको समझना क्या है कि हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए, कैसे कमाई होगी। तो दोस्तों अगर मान लीजिए एक आम आदमी है, आपके पास कम बजट की पूंजी है, तो आप ये चीज आप नोट किए होंगे कि ये कपड़ा केवल है, ये जो शर्ट में पहना हूं इसका अगर कपड़े की बात करें तो ये कपड़ा बहुत कम बिकता है, ये रेडीमेड शर्ट ज्यादा बिकता है, क्योंकि लोगों को ये सस्ता पड़ता है। कपड़ा खरीदेंगे, फिर उसको सिलाई कराएंगे, फिर उसको प्रेस कराएंगे, उसमें बहुत पैसा लगेगा, ये ग्राहक को भी पता चल चुका है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो एक तरीके से कपड़े खरीद कर उसकी सिलाई करा करके, मतलब अगर ज्यादातर संख्या में अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग रेडीमेड कपड़े का ही अब गांव में भी पहनना शुरू कर चुके हैं, वो आज से नहीं बहुत दिनों से। तो दोस्तों अगर आप कपड़े की व्यापार अगर सोच रहे हैं एक दुकान के जरिए शुरू करने के लिए, तो रेडीमेड कपड़े का व्यापार शुरू करें। इसमें भी दोस्तों कई कंडीशन है, लेडीज जेंट्स अनेकों प्रकार के, तो ये आपको देखना है कि हमें कौन सा शुरू करना है। लेकिन रेडीमेड की मार्केट है, ज्यादा ट्रेंड वही चल रहा है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको अब दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं जो गांव में एक तरीके से शुरू किया जाता है। ये तो एक दुकान के जरिए हो गया। दूसरा तरीका यह है कि आपने बहुत से लोगों को गांव में भी देखा होगा कि साइकिल, मोटरसाइकिल, ये छोटे छोटे स्कूटर, इसके जरिए भी लोग, या पैदल, हमारे अगर 10 साल पीछे जाएंगे ना तो लोग साइकिल पर भी नहीं, पैदल कपड़े लेकर बेचा करते थे। जैसे एक तरीके से इस समय लोग फेरी वाला व्यापार कर रहे हैं, फेरी वाला, ठीक उसी तरीके से उस समय साइकिल भी से भी लोग नहीं घूमा करते थे, पैदल घूम करके बेचा करते थे। लेकिन अभी वैसा नहीं है, साइकिल, मोटरसाइकिल, अनेकों प्रकार के मतलब वाहन के जरिए लोग इसका व्यापार करते हैं। इस व्यापार को भी आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भी कई कंडीशन है, कई तरीके हैं इस व्यापार को शुरू करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू कर दिया और कमाई होने शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप मान लीजिए अगर जिस भी क्वालिटी का कपड़ा रखते हैं, चाहे रेडीमेड बेच रहे हैं या लेडीज जेंट्स जो भी कपड़ा आप बेच रहे हैं, अभी तो आपको पता है कि रेडीमेड कपड़े का ही व्यापार है। लेकिन जिस एरिया में जो भी आप मटेरियल फेरी वाले की तरह एक तरीके से व्यापार कर रहे हैं, तो उस एरिया के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, कपड़े रखने पड़ेंगे। अन्यथा मान लीजिए डिमांड किसी और चीज का है और आपके पास है मटेरियल कुछ और, तो आप वहीं घूमते रह जाएंगे दोस्तों, आपके पास एक भी ग्राहक आपसे सामान नहीं खरीदने वाला, आपसे कपड़ा नहीं खरीदने वाला। तो दोस्तों इसके बारे में भी अगर कहा जाए तो अच्छी खासी आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों अब तीसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको लोग कहते हैं कि यह एक तरीके से इसमें बहुत ज्यादा पूंजी लगता है, बात समझ रहे हैं ना, इसमें पूंजी लगता है, जिसको आप होलसेल व्यापार भी कहते हैं, कपड़े का होलसेल व्यापार। दोस्तों इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है। अच्छे खासे एक तरीके से घर की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें लगभग अगर देखा जाए तो 1000 वर्ग फीट का आपके पास जगह होना चाहिए। अगर इस तरीके से भी अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो एक तरीके से ये होलसेल व्यापार है। बहुत से लोगों ने शुरू किया है, मैंने शहरों में देखा है, गांव में भी लोग शुरू किए हैं, ऐसा नहीं है होलसेल, लेकिन मैंने शहरों में देखा है। मैं शहर का कुछ अनुभव आपको बताता हूं कि मटेरियल सीधा फैक्ट्री से लोग मंगाते हैं और फैक्ट्री से मंगा करके अपने मतलब जो भी जीएसटी है, जो भी उसका मतलब कानूनी प्रक्रिया है, टैक्स वगैरह सब मैनेज करके दोस्तों वहां से थोक रूप में छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, जो 1,50,000, 10,000, 20,000 मतलब इतनी पूंजी लगा करके जो लोग व्यापार किए हैं, उनको मटेरियल बेचते हैं। यानी कि कई लाखों रुपए की, मान लीजिए जो व्यापारी होलसेल व्यापारी होता है वो कई लाख का मटेरियल रखा होता है और उसका मटेरियल बंडल से बिकता है। बात को समझिएगा, लेकिन इसमें भी 2 तरीका है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा, अन्यथा आपको पछताना भी पड़ सकता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो होलसेल व्यापार होता है वो मटेरियल सीधे फैक्ट्री से लोग मंगाते हैं। मतलब ज्यादातर मैंने ये देखा है, शहरों में देखा है, गांव में पता नहीं, लेकिन शहरों में मैं कुछ दिन रहा हूं, कुछ अनुभव है। फैक्ट्री से मटेरियल मंगाते हैं और खासकर से खुद की गाड़ी से मटेरियल मंगाते हैं। ये भी बात सत्य है,
ताकि मार्जिन ज्यादा से ज्यादा बच सके और मतलब एक तरीके से अगर कंपटीशन भी हो तो भी दोस्तों कम रेट में दूसरे मान लीजिए होलसेलर से कम रेट में मैं मटेरियल दुकानदारों को बेच सकूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा दुकानदार हमसे मटेरियल खरीद सके। मतलब अगर मैं होलसेल व्यापारी हूं तो मुझसे खरीद सके। लेकिन इसमें दूसरा तरीका यह है कि जो एक तरीके से सातिल दिमाग के व्यापारी होते हैं, ये भी बात सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता, वह तो थोक में बेचते ही बेचते हैं, फुटकर में भी वह लोग बेचते हैं, क्योंकि वो ग्राहक को लौटने नहीं देना चाहते और ग्राहक को भी ये अच्छा लगता है। मान लीजिए अगर छोटे, मान लीजिए जो व्यापारी है, जो छोटा व्यापारी वहां से अगर खरीदता है, अगर उससे 20 रुपया कम में मिल रहा है बड़े थोक विक्रेता से, तो थोक विक्रेता जो है उसका सामान भी है, उसको ज्यादा मार्जिन भी मिल रहा है। मान लीजिए थोक में बेच रहा है तो कम रेट में बेच रहा है, अगर एक पीस बेच दिया तो उसको भी फायदा, वही फायदा जो एक दुकानदार को हुआ, जो छोटे दुकानदार फुटकर व्यापारी को हुआ, वही होलसेलर को भी हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से भी जो सातिल दिमाग के व्यापारी होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो समझते हैं इस बात को कि ग्राहक को किसी न किसी तरीके से दूसरे तरफ मोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ग्राहक भगवान होता है। इसलिए दोस्तों ये बात जब किसी व्यापारी के मन में होता है ना, तो एक तरीके से वो अपने बिजनेस में ग्रोथ करता ही करता है। दोस्तों ये मैंने बताया ना, ये कुछ अनुभव की बात मैंने बताई। मैं कुछ दिन शहर में रहा हूं, वहां का अनुभव है। बाकी आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैंने जितना बताया, मैं खुद हर एक वीडियो में कहता हूं, मैंने जितना बताया उससे ज्यादा आप रिसर्च कर लीजिएगा ऑफलाइन। ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, इसमें कोई झूठ नहीं है। देखिए अगर आप मेहनत करेंगे, सही तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो एक एक दिन में 2-2 हजार नहीं दोस्तों, 5-5 हजार रुपए की इनकम कर सकते हैं। अलग अलग तरीकों में अलग अलग कमाई होती है। मान लीजिए कम पूंजी का व्यापार शुरू करेंगे तो उसमें कम ही कमाई होगा। ज्यादा पूंजी का व्यापार शुरू करेंगे, ज्यादा मटेरियल बेचेंगे तो आपको ज्यादा कमाई होगा। ये सिंपल सा गणित है, आप समझ लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।